हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर प्रवेश क्लासेस। आज हम बात करने वाले एक्टिव पैसिव टेंस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है, तो हम इसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। इंडेफिनिट टेंस में हम जो है एक आगे के टेंस की यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। ये इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस, इन सब में हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं। प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ और फ्यूचर टेंस हुआ, सभी में एक आगे की टेंस यूज़ करेंगे हम। कंटिन्यूअस टेंस के केस में हम जो है उसमें बीइंग का यूज़ करेंगे। जिस टेंस में आपको बीइंग दिख जाएगा कंटिन्यूअस के में, वो काफ़ी हद तक सही होता है। फिर हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो इसमें हम बीइंग का यूज़ करते हैं। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। अगर आपकी वो फॉर्म जो है वर्ब की वो फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, तो हम उसे थर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और परफेक्ट टेंस के केस में हम जानते हैं कि थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, तो उसे हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। इसलिए हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब जो भी वर्ब होगी उसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे यूज़ करेंगे। अब इनके एक्टिव और पैसिव के सिंटैक्स लिख लेते हैं। एक्टिव पैसिव के सिंटैक्स हमने लिख लिए हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, पैसिव के सब्जेक्ट के लिए हम ऑब्जेक्ट को देखकर उसका सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट टेंस के केस में अगर हम बात की जाए तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम करेंगे। इसमें एक्टिव होता है ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अ सॉन्ग इज़ संग बाय हिम। ऐसा इसका पैसिव बन जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि इंडेफिनिट टेंस में जो है वो एक आगे की टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इज़ का यूज़ किया है। अब हम कंटिन्यूस टेंस की तरफ बात करते हैं, तो कंटिन्यूस टेंस में हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए करेंगे। एक्टिव में हम बोलते हैं माई मदर इज़ कुकिंग द फूड, देन हम इसे जब एक पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द फूड जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, वो हो जाएगा द फूड इज़ बीइंग। तो बीइंग जो है, बीइंग हमने जैसे कि हमने यहाँ दिया है कंटिन्यूस टेंस जब हम बनाएंगे तो हम बीइंग का यूज़ कर लेंगे उसमें। तो हम बोलेंगे द फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। हम जब भी इसको यूज़ करेंगे तो बाय का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे सेंटेंस में हमने बताया था कि पैसिव वॉइस जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाएगी। परफेक्ट टेंस के केस में अगर हम बात की जाए तो इसमें दिया है आई हैव स्टडीड इंग्लिश। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इंग्लिश हैज़ बीन स्टडीड बाय मी, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी में हमने बाय का यूज़ किया है, क्योंकि पैसिव को कन्वर्ट करते समय हम बाय का यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंस के केस में हम बीन का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने हैज़ के बाद बीन का यूज़ किया है, तो हैज़ बीन हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने बड़ी ही जल्दी एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना देख लिया है। इस शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।